स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। दोस्तों, हमने कल यानी 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया। पूरे देश में तिरंगा फहराया गया और पूरी दुनिया को यह बताया गया कि हम आज़ाद हैं। क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? हम अंग्रेजों से आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गए थे, लेकिन हम अंग्रेजियत से अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमें अंग्रेजी से भी आज़ाद होना पड़ेगा और उसके लिए हमें अंग्रेजों से नहीं बल्कि खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद की सोच से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए हैं। हमें आज़ादी का सही मतलब समझना होगा, तभी हम खुद को और देश को आज़ाद कर पाएंगे। आज़ादी कई प्रकार की होती है दोस्तों। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद होने का सोच रहे थे, और हमारे देश के उन वीर सपूतों ने आज़ादी दी। कुछ लोग कहेंगे कि आज़ादी हमें महात्मा गांधी ने दिलाई। मैं भी मानता हूँ कि इसमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, किंतु यदि उन्हीं के विचारधाराओं पर चलकर हम आज़ादी लेते या फिर लेने का प्रयास करते तो हमें शायद 100 साल या फिर 200 साल और लग जाते। हमें आज़ादी दी नहीं गई, हमने आज़ादी ली है, छीन कर ली है उन अंग्रेजों से। उसके लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव सिंह, इनके जैसे हजारों क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। इस आज़ादी में कुछ गरम दल भी थे और कुछ नरम दल के भी लोग थे। नरम दल में गांधी जी, इनसे संबंधित जितने भी लोग थे वो लोग आ गए, किंतु मैं अब उन सब चीज़ों पर नहीं जाऊंगा। हर किसी को उसके बारे में लगभग लोगों को पता है कि हमें आज़ादी मिली, किंतु अब जो गुलामी है वह मानसिक रूप से गुलाम है हम लोग। हमें अंग्रेजियत और अंग्रेजों का बहिष्कार करना चाहिए। आपने सुना होगा, बचपन से ही सुना होगा आपने, कि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, और सिर्फ कहा नहीं जाता था बल्कि यह भारत देश सोने की चिड़िया थी। तब तक थी जब हम उस वक्त जो भी हम व्यापार करते थे अपने आपस में भी और विदेशों में भी, जब हम आपस में व्यवहार करते थे, यदि हमारे पास आम है, हमने यदि किसी को आम दिया, उसके बदले में कुछ पैसे तो मिले, किंतु उसके साथ साथ हमें किसी ने चावल भी दिया, किसी ने गेहूं भी दिया, किसी ने कुछ और सामान दी। तो देश की चीजें देश में रही। जो भी साधन थे हमने एक दूसरे से लेकर के किया, उसके अलावा जो बचा हमने उसे विदेशों में भी बेचा। किंतु उसी अंग्रेजों ने हमें इस प्रकार से लूटा, हमारे यहाँ से कच्चा माल लेकर के वो गए और वहाँ जिसकी कीमत हमारे देश में 100 रुपये थी, उसे वो 50 में, 60 में, 80 में लेके गए और उसी चीज को हजारों में हमें बना करके बेचा। इस प्रकार से उन्होंने लूटा। तब की बात और थी, किंतु अब हमारे देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हम लगभग हर चीजों से संपन्न हैं। हमारे देश की सरकारों को भी यह सोचना चाहिए कि देश की उन्नति के लिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि देश के आम लोग, आम किसान मजबूत हो, और वह मजबूत तब होगा जब हम देश की चीज़ों को देश में यूज करेंगे। हमें कोको कोला पिलाया जाता है, यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ऐसे हजारों नाम हैं जो विदेशी कंपनी है हमारे ही चीज़ों से, हमारे ही यहाँ पर कच्चा माल लेते हैं, वो बनाते हैं और हमें ही बेचते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जहर के रूप में परोसा जा रहा है। उससे हमें भी नुकसान हो रहा है, हमारे देश को भी नुकसान हो रहा है। यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो हम इलाज करवाते हैं, तो इलाज भी महंगा है। हम यदि अच्छा चीज़ खाते हैं, अच्छा पोषण वाला, पोषण युक्त चीज़ खाते हैं, तो हम उससे स्वस्थ रहते हैं। किंतु इस प्रकार का ऐसा बना दिया गया है कि हर चीज़ों का प्रचार प्रसार हो रहा है और हमें ज़बरदस्ती हमारे दिमाग में भी ठूसा जा रहा है कि हमें यह चीज़ें खानी चाहिए, पीनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं
आम लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। जिन चीज़ों से नुकसान हो हमारे स्वास्थ्य को, चाहे वो देसी हो या फिर विदेशी, उस चीज़ों का बहिष्कार करें, उसका सेवन ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। विदेशी किसी भी चीज़ों को स्वीकार ना करें। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें कोल्ड ड्रिंक्स ही दिखाई पड़ती है और उसका ब्रांडिंग भी किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, कुछ सेलिब्रिटी के द्वारा, कुछ हीरो के द्वारा, कुछ खिलाड़ियों के द्वारा, और वो खिलाड़ी नहीं पीते हैं। सोचने वाली बात है, खिलाड़ी नहीं पीते हैं, खिलाड़ी के बच्चे नहीं पीते हैं, किंतु वह हमें बताते हैं कि इसे पीने के बाद हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम क्रिकेट में 6 पर 6 लगाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें विदेशी चीज़ों का आदी बनाया जा रहा है, हमें उन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। मैं किसी भी हीरो का, किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं हर उस खिलाड़ी का जो प्रचार प्रसार करते हैं। अभी तो नया ट्रेंड चल गया है, हमें जुआ खेलना भी सिखाया जाता है, हमें पैसा कैसे कमाना ये नहीं सिखाया जाता है, हमें जॉब कैसे लेना है ये नहीं सिखाया जाता है, हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे ये उन क्रिकेटरों के द्वारा नहीं सिखाया जाता है, किंतु हमें जुआ खेलना सिखाया जाता है, वो भी रजिस्टर्ड जुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे देखकर हमें आत्मग्लानि होती है, या फिर जिन्होंने भी हमें आज़ादी दिलाई है वो जब देखते होंगे, सोचते होंगे क्या हम इन्हीं चीज़ों के लिए या फिर अपने देश के लोगों के इस प्रकार के भविष्य के लिए हमने कुर्बानी दी। तो उन्हें भी समझिए, अपने आप को भी समझाइए, अपने आस पड़ोस में भी लोगों को समझाइए कि हम देश की चीज़ों का इस्तेमाल करें, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, और देश के यदि नेता या सरकार देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार से मेरा यह वीडियो उनके पास तक पहुंच रहा है, तो मैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी याद दिला रहा हूं कि उन्हें यह सोचना चाहिए, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है, चूँकि शक्तियाँ उन्हीं के पास है, हमारे पास शक्तियाँ नहीं है कि हम फैक्ट्रियाँ लगा सकें। इसलिए जिम्मेदारी उनकी बनती है। हम उनका विरोध कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को अस्वीकार कर सकते हैं, किंतु हम विदेशी चीज़ों को या बहुत सारी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप हमें ऑप्शन दें। तो की सरकार को भी कहना चाहेंगे, देश की युवाओं को भी कहना चाहेंगे कि अपने देश में, अपने देश के लोगों के द्वारा कंपनियां खड़ी कर दी जाए और हमें देसी चीज़ों का इतना भंडार दिया जाए, इतना विकल्प दिया जाए कि हम विदेशी चीज़ों को छोड़ दें। आज हम जो यह वीडियो बना रहे हैं, हम भी मजबूर हैं उस विदेशी कंपनी के मोबाइल को लेकर के। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किंतु मुझे पता है कि मैं जिस मोबाइल से यह वीडियो बना रहा हूँ वह भी विदेशी कंपनी की ही है, लेकिन हमारी मजबूरी है। जो क्वालिटी उन्होंने दी है वो हमारे देश के लोगों ने जो मोबाइल बनाई है उसमें शायद नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो ऐसी चीज़ें बनाए और हम युवाओं को प्रेरित करें कि आप देश की चीज़ों को यूज करें, देश को समृद्ध बनाएं। यदि देश समृद्ध होगा तो हम भी समृद्ध होंगे, हम यदि समृद्ध होंगे तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो भी मैंने कहा या फिर मेरी भावनाओं को हमारे देश के लोग समझ रहे हैं, हमारे देश के युवा समझ रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम युवाओं की है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम चीज़ों को इस्तेमाल करने से अपने आप को रोक लें। जितना हो सके हम देसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम असल में आज़ाद हो पाएंगे। हम यदि समृद्ध होंगे तो देश भी समृद्ध होगा, और सरकारों से भी अनुरोध है तो हमें देसी चीज़ों का विकल्प दें, हम उनका भी साथ देंगे और इस देश को और भी ज़्यादा सफल बनाएंगे। तो अपने देशवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।